हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। है ना, आपको ब्रैकेट में कुछ वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, और चेक करना है हमें कि जो वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अगर वैल्यूज इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी तो क्या होगा कि वो वैल्यू जो है ब्रैकेट में जो वैल्यू गिवन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा अप्रोच रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट वन में गिवन है ए पार्ट। कह रहे हैं कि एम एन प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है 1 के बराबर। तो ये LHS है और ये RHS है। तो LHS में n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, n प्लस 5 में n की जगह 1, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 होता है। और RHS में जो वैल्यू गिवन है वो 19 है। LHS की वैल्यू RHS के बराबर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको यही तो चेक करना है। चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो आपका आंसर होगा नहीं, सोल्यूशन नहीं है। अगर बराबर आती तब आप कहते कि सोल्यूशन है। ठीक है, बी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू गिवन है यहाँ पे n इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS में 7n प्लस 5 है, n की जगह -2 लेंगे, 7 इंटू -2 प्लस 5 दैट इज -14 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9 -9। है ना, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए आंसर भी नेगेटिव में आया। RHS में जो वैल्यू है वो क्या है? 19 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो आप कहेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या आंसर होगा? नो। जो ये गिवन है वो सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अगर सोल्यूशन होता तो दोनों वैल्यूज क्या होती? सेम आ जाती। सी पार्ट में गिवन है 7n प्लस 5, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो यहाँ पे LHS में आप 7n प्लस 5 में n की जगह 2 पुट करेंगे। 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 इज क्या? 19 होता है ना, 19। और RHS में भी जो वैल्यू गिवन है RHS में वो भी 19 है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS RHS के बराबर है। तो इस केस में कहेंगे आप कि ये सोल्यूशन है। यस, ठीक है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1, है ना, 1 गिवन है। तो 4p में p की जगह आप क्या 1 पुट कर दीजिए। 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो LHS में जो वैल्यू आ गई वो है 1 और RHS में क्या गिवन है? RHS में वो गिवन है वैल्यू 13। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो इस केस में जो P की वैल्यू गिवन है ये सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो वैल्यू है वो नेक्स्ट क्या है? E पार्ट। और E पार्ट में गिवन है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और P की वैल्यू क्या लेनी है हमें? -4 लेनी है, -4। तो P की जगह आप -4 लेंगे तो LHS में 4p माइनस 3 गिवन है, P की जगह -4 -3, 4 4 जा 16 और -16 हो जाएगा। ये -16 -3 इज -19, है ना। 4 4 जा 16, माइनस साइन थी तो -16 हो गया, -3 दोनों को ऐड कर देंगे तो -19 हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड में 19 वैल्यू है और राइट हैंड साइड में RHS में क्या है 13 है। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इस केस में भी ये P इज इक्वल टू -4 इसका सोल्यूशन नहीं है। और एक लास्ट पार्ट है F, और F में क्या कहते हैं, ये 4P -3 इज इक्वल टू 13, और कह रहे हैं कि P की वैल्यू आप 0 ले लीजिए। तो LHS में जब 4P -3 है और P की जगह आप 0 ले लेंगे, तो 4 इंटू 0 -3 दैट इज 0 -3 इज इक्वल टू -3, और RHS में जो वैल्यू है वो क्या है 13 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस केस में भी आप कहेंगे कि जो P इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है, नो, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे थे कि जो वैल्यू गिवन है वो सेटिस्फाई कर रही है, और दूसरे में आपसे पूछा है कि सोल्यूशन है। देखिए, अगर जो वैल्यूज गिवन है वेरिएबल की, अगर वो सोल्यूशन होंगी या सेटिस्फाई कर रही होंगी इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या जो वैल्यू गिवन है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।